माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आरजे की लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से करवा चौथ के व्रत की कथा कहूँगी। करवा चौथ कार्तिक मास की चतुर्थी को चंद्र उदय के समय किया जाता है। उस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और शाम को पूजा करती हैं और चंद्रमा के निकलने पर अर्घ देकर व्रत का पालन करती हैं। आइए इससे कथा का श्रवण करें। बोलिए करवा माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई बहन के साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। वो लोग बहुत ही प्रेम से रहते थे और बहुत ही एक दूसरे में बहुत ही प्यार था। एक दिन कार्तिक की चतुर्थी आया तो बहन ने व्रत रखा। तो भाई लोग बोले कि बहन आओ भोजन कर ले। बहन बोली कि आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छन्नी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगी कि चल चांद उगाया है, अर्घ दे लो। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे देते हैं। भाभी बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अब अकेली ही अर्घ देने चली गई और खाने लग गई। अर्घ दे के पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया ही था कि ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गाछ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उससे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने लगी। बाद में दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाई की प्यारी करवा ले। लेकर जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोल रही, हे माता आपने मुझे उजारा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पोस की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पोस की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। आसिन की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भैया की प्यारी करवा ले, दिल में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापनी हत्यारिन मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठी है। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़क दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोली कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए,
अब जाकर चौठ माता ने मेरा सुहाग लौटाया है। तब उसने कहा कि जल्दी माता का पूजन करो। जब चौठ की कहानी सुनो। करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौठ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चौठ माता सबको सुहागिन रखें। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलिए करवा माता की जय। अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।